हेलो दोस्तों, टेक राइट टुगेदर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? उसका मीनिंग है शोइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हाइडिंग अदर डिटेल्स। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है किस मतलब हम एक्सपोज कर सकते हैं, जो आउटसाइड वर्ल्ड को हम प्रोवाइड कर सकते हैं वही हम एक्सपोज करें, और जो चीज़ें हम जरूरी नहीं है वो हम हाइड करेंगे। ठीक है, उसको एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। इट कैन बी अचीव्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। सो ये कैसे अचीव किया जा सकता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के यूज करके। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना हो तो क्या यूज कर सकते हैं हम? कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं मेथड के आगे और क्लास के आगे। तो वो कैसे होगा वो हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। सो अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ restricted class. Its instance cannot be created. एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसा क्लास है जो जिसकी हम इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, टू एक्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास इट मस्ट बी इनहेरिटेड। अगर आपको एक्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सेस करना है तो डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, उसका एक चाइल्ड क्लास हमें बनाना पड़ेगा, मतलब इनहेरिटेंस यूज करना पड़ेगा, और वो चाइल्ड क्लास की हम इंस्टेंस बना के एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसका ये मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये हुआ, पर्पस ऑफ दिस इज टू प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट फॉर डिराइव क्लास एंड सेट सम रूल्स दैट द डिराइव क्लासेस मस्ट इम्प्लीमेंट व्हेन दे इनहेरिट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि जब भी हम कोई डिराइव क्लास है उसके लिए ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करना चाहते हैं कि भाई ये डिराइव क्लास है, ये सेट ऑफ मेथड्स इसमें इम्प्लीमेंट होने चाहिए कंपल्सरीली, और सम सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करना चाहते हैं कंपलसरीली, ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे और उसमें से डिराइव्ड क्लास बनाएंगे, इनहेरिट करेंगे। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होगा कि हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिफाइन कर देंगे, भाई एक्स वाई जेड मेथड है, ये डिराइव क्लास में तो होना ही चाहिए। तो इस तरीके से हम डिराइव क्लास को फोर्स करेंगे कि भाई ये मेथड आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये मतलब हुआ। ठीक है, उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन बी यूज्ड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास ओनली। मतलब हम जो भी डिराइव क्लास को जो मेथड फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं उस केस में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं और वो हम डिराइव क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसका बेस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं, वो उसकी बॉडी नहीं होगी, वो ब्लैंक इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो डिक्लेरेशन ही होगा, और डिराइव क्लास में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, और ये भी होगा मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूजिंग द ओवरराइड कीवर्ड। ये जो हम बोल रहे हैं कि भाई डिराइव क्लास के अंदर हमको जो बेस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास के अंदर जो मेथड है वो ओवरराइड करना पड़ेगा, तो वो ओवरराइड कीवर्ड के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे ही हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। दोस्तों दोस्तों अब हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं और उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। कंसोल ऐप यहाँ सिलेक्ट किया हमने और यह नाम रखते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, क्लिक करते हैं नेक्स्ट, .NET 6.0 क्रिएट। दोस्तों ये न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं। न्यू आइटम, एब्स्ट्रैक्शन डॉट सेव क्लास ले लेते हैं, save.cs। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास सेव, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास सेव बनाया मैंने। अब इसके अंदर
एक मेथड लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेट एरिया। ठीक है, एरिया कैलकुलेशन का एक मेथड बना दिया हमने, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। वर्चुअल एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स कैन नॉट बी प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक कर लिया हमने। और एक और मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड प्रिंट सेव नेम। ठीक है, सेव क्लास सेव। ठीक है, सेव प्रिंट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये मैंने क्या करा, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया सेव, और उसके अंदर मेथड बनाया, ये जो डिक्लेयर किया है एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैलकुलेट एरिया, और इसके अंदर ये और एक मेथड बनाया है प्रिंट सेव नेम, और यहाँ सेव प्रिंट करवा। अब सेव तो एक जनरल क्लास का नेम हुआ, तो मतलब यहाँ पर मैंने ये सेव स्ट्रिंग प्रिंट करवाई। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं कि हम सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट था कि भाई इट्स इंस्टेंस कैन नॉट बी क्रिएट। तो हम देख लेते हैं कि भाई इसकी इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। तो हम प्रोग्राम डॉट सी एस में जाएंगे, यहाँ पर कमेंट कर देते हैं और सेव सेव ओबीजे न्यू सेव। ये देखो दोस्तों एरर दे रहा है, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट टाइप और इंटरफेस सेव। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका इंस्टेंस हम नहीं क्रिएट कर सकते, या तो इंटरफेस हो तो इंटरफेस का भी हम इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये एरर हुई। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको ये जो सेव क्लास है उसमें से एक क्लास डिराइव करना पड़ेगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल हम रेक्टेंगल क्लास बनाते हैं। ठीक है, क्लास रेक्टेंगल। ठीक है, और सेव क्लास से हम इनहेरिट करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, ये क्या एरर दे रहा है दोस्तों, ये बोल रहा है रेक्टेंगल डज नॉट इम्प्लीमेंट इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट मेंबर कैलकुलेट एरिया। मतलब हमने ये रेक्टेंगल क्लास जो है वो सेव क्लास से इनहेरिट किया है। ठीक है, तो सेव क्लास के अंदर जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो हमें यहाँ इम्प्लीमेंट करने ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये सेव मेथड, सेव के अंदर जो भी मेथड है वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। दोस्तों इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ क्लिक किया तो ये इसने ब्लैंक इम्प्लीमेंटेशन ऐसा बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम हमारे जो भी लॉजिक है वो हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न 5 into 10। ठीक है, ये हो गया। अब और एक क्लास भी बना सकते हैं, क्लास स्क्वायर सेव। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और वो मेथड इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सो पोटेंशियल फ्लिक्स इज इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। और यहाँ हम लिख लेते हैं रिटर्न 5 into 5। ठीक है, एरिया एरिया कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ये हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से ये क्लास डिराइव किए और उसमें वो मेथड ओवरराइड किए हैं कैलकुलेट एरिया, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो। ठीक है, तो
टू एक्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास इट मस्ट बी इनहेरिटेड, तो हमने इनहेरिट कर लिया। तो अब हम यहाँ पर इसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, सेव ऑब्जेक्ट न्यू इक्वल टू रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की इंस्टेंस क्रिएट की मैंने, ये इसने क्रिएट करने भी दी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट एरिया मेथड कॉल किया। ठीक है, एरिया 1। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके दे दिया इसने। और दूसरा क्या करेंगे आप, दूसरा जस्ट हम जो बेस क्लास के अंदर जो मेथड है, कौन सा मेथड है, प्रिंट सेम शेप नेम, ये कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर भी वो एरर नहीं दे रहा, बिल्ड करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये बिल्ड सक्सेसफुली हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, शेप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया, उसके अंदर कैलकुलेट एरिया एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रोवाइड करे, और जो डिराइव क्लास है उसके अंदर कैलकुलेट एरिया मेथड इम्प्लीमेंट करा और ओवरराइड किया। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।